हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम कंट्रोल को। सिमेटिक मैनेजर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कॉल इंस्ट्रक्शंस है, एमसीआर इंस्ट्रक्शन है, एमसीआर एक्टिवेट, एमसीआर डीएक्टिवेट, एमसीआर ऑन, एमसीआर ऑफ, इस टाइप के इंस्ट्रक्शन है। और इसके बाद आपका रिटर्न इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शंस की। प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर कॉल एंड रिटर्न फंक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉल क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था एफबी ब्लॉक, फंक्शन ब्लॉक मैंने डिस्कस किया था। तो फंक्शन ब्लॉक में हम क्या करते हैं, कुछ प्रोग्राम्स के ब्लॉक बना करके रख देते हैं। प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर भी हम प्रोग्राम के ब्लॉक बना करके रख सकते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है फंक्शन ब्लॉक और फंक्शन के अंदर। फंक्शन ब्लॉक जो है एक इंस्टेंट मेमोरी के अंदर क्रिएट होता है, और फंक्शन ब्लॉक की मेमोरी आपकी जनरली डेटा ब्लॉक की मेमोरी होती है। जैसे हम फंक्शन ब्लॉक क्रिएट करते हैं तो डेटा ब्लॉक की मेमोरी को हमें असाइन करना होता है, जबकि फंक्शन की कोई मेमोरी नहीं होती है। इसमें किसी भी तरीके का डेटा ब्लॉक इंस्टेंट मेमोरी के लिए यूज नहीं होता है। दूसरा क्या है कि फंक्शन हमेशा यूज होता है जहाँ पर आपको सब रूटीन ऑपरेशन करने होते हैं। सब रूटीन ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे एक प्लांट के अंदर आपके अलग अलग सेक्शंस हैं। कहीं पर पैकेजिंग हो रही है, कहीं पर ड्रिलिंग है, या कहीं पर मशीनिंग ऑपरेशन है, कहीं पर आपका वॉशिंग का सेक्शन है, कहीं पर आपका हीटिंग सेक्शन है, और अलग अलग सेक्शन है आपके पास में। और आपके पास एक सिंगल पीएलसी है जिस पर आपने हर एक सेक्शन के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना है। एक तो ये हो सकता है कि आप एक ही प्रोग्राम में सारे लेटर्स को क्रिएट करें और उसको एक साथ परफॉर्म करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या होता है कि अगर आपको प्रोग्राम में आपको कम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, यानी कि आपको इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोग्राम्स बनाने हैं और उनको एग्जामिन करने हैं, ताकि आपको प्रोग्राम लिखने में भी आसानी हो, उसको समझने में भी आसानी हो, और उसको ट्रबल शूट करने में भी आसानी हो। जब भी आपका कोई सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जा करके अपने प्रोग्राम को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के जो ब्लॉक हैं वो हम यूज़ करते हैं एफसी के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो जनरली आपका जो मेन ओबी वन होता है, दैट इज ओबी वन, जिसके अंदर आप अपना मेन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। मेन प्रोग्राम के अलावा सब रूटीन प्रोग्राम भी डिजाइन किए जाते हैं। सब रूटीन प्रोग्राम क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स के ग्रुप होते हैं, जिनको मेन प्रोग्राम में कॉल किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। सपोज दैट आपका ओबी वन है, जो आपका मेन प्रोग्रामिंग ब्लॉक होता है। इसमें आप अपना मेन प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपका मेन हो गया, मेन ब्लॉक। मेन ब्लॉक के अंदर आप अपने मेन प्रोग्राम को बनाएंगे। हमेशा जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो मेन ब्लॉक ही हमेशा कंपाइल होता है। अब अगर आपके एक प्लांट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं, और आप चाहते हैं कि हर एक सेक्शन के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम बनाएं, तो आप उसके लिए अलग अलग एफसी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहला एफसी क्रिएट करता हूँ, FC1। इसी तरीके से आप दूसरे सेक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, FC2। इसी तरीके से आप तीसरे सेक्शन के लिए क्रिएट कर सकते हैं, FC3। ठीक है, इनको आप नेम दे सकते हैं, जैसे ये आपका वॉशिंग का सेक्शन है, ठीक है, ये वॉशिंग सेक्शन है। ये आपका सपोज दैट ड्रिलिंग का सेक्शन है, ये आपका पैकेजिंग का सेक्शन है। तो अलग अलग तरीके के तीन सेक्शन हमारे पास, वॉशिंग, ड्रिलिंग एंड पैकेजिंग। इसमें आप और भी सेक्शन आप आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी आप एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, तो हमेशा मेन प्रोग्राम शीट ही आपका एग्जीक्यूट होता है, इसी का ही प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। हमें क्या करना होता है कि जो हमारे एफसीज हमने क्रिएट करे हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए, उनको मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल कराना होता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन। होता क्या है, जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है तो जो स्कैन साइकिल चलती है वो ओबी वन में नेटवर्क वन से लेकर के लास्ट नेटवर्क तक जाती है। देन उसके बाद अगेन वो फर्स्ट नेटवर्क पर आ जाती है, और इस तरीके से आपका प्रोग्राम स्कैन होता रहता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस स्कैन साइकिल को, उस एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करना है किसी दूसरे ब्लॉक के अंदर, जो कि हमारा है एफसी ब्लॉक, ठीक है। तो हमें एग्जीक्यूशन को ओबी वन में ही खत्म नहीं करना है हमें, क्योंकि हमारे पास में अदर ब्लॉक्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि ओबी वन से हम इन ब्लॉक्स को कॉल करेंगे। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन में हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक का नेम दे सकते हैं उसको कॉल करने के लिए, ठीक है। यहीं से हम मेन में कॉल करेंगे, ठीक है। FC2 को भी कॉल कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसको FC3 में भी कॉल करेंगे, ठीक है। तो कॉल करने पर क्या होगा, अगर आपने FC1 को कॉल किया है तो
OB1 के बाद आपका नेक्स्ट जो है FC1 का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। देन अगर आपने इसके बाद FC2 को कॉल किया है, तो अगर यहीं से आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इस सेक्शन से आपने कॉल किया, FC1 में आपने कॉल इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप यहाँ से भी उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या आप मेन से भी उसको डायरेक्टली कॉल किया जा सकता है। अगर आपको सीक्वेंस वाइज चलना है तो FC1 से FC2 में भी कॉल किया जा सकता है। कॉल का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके सब रूटीन प्रोग्राम को आपके मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कॉल किया जाना, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो ये जो सारा प्रोग्राम ब्लॉक्स हैं, ये कहलाते हैं आपके सब रूटीन प्रोग्राम ब्लॉक। सब रूटीन प्रोग्राम क्या है? छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, जिनको आप स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो आपने FC1 से FC2 को कॉल किया, FC2 से FC3 को भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से आप यूज करते हैं, यहाँ पर एक दूसरा इंस्ट्रक्शन था हमारे पास में, रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसको वापस मेन में लाने के लिए आप रिटर्न इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। सपोज दैट आप FC1 से रिटर्न होना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, FC1 से OB1 में रिटर्न करेंगे बाय दिस रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो आप उस रिटर्न इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि FC1 से वापस आप OB1 में आना चाहते हैं, एग्जीक्यूशन मेन जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है उसकी उसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं OB1 में। देन अगेन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और अगेन FC1 में ट्रांसफर होगा। FC1 में कॉल का होने के बाद FC1 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वापस आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन OB1 में आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप अन्य ब्लॉक्स को भी रिटर्न कर सकते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को आप वापस OB1 में रिटर्न कर सकते हैं। जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तब तक आपका FC1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए कॉल करना होगा और एक नेम आपको वहाँ पर मेंशन भी करना होता है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर कॉल एंड रिटर्न, ठीक है। चलिए हम इसको क्रिएट करते हैं। ये मेरा एक सिंपल प्रोग्राम है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का। एक मैंने मेन प्रोग्राम जो है अपने OB1 में बना करके रख दिया है। अब मुझे FC1 को क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप कहाँ पर आएंगे, इस सिमेटिक मैनेजर पेज पर आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे कि आपने डेटा ब्लॉक और फंक्शन ब्लॉक के केस में किया था। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है आपका फंक्शन, इसको क्लिक करना है आपको, फंक्शन। यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक नेम आ जाता है FC1। यहाँ पर आपको सिंबॉलिक नेम देना है। सपोज दैट पहला सेक्शन आपका वॉशिंग का सेक्शन था, यहाँ पर मैंने लिखा वॉशिंग प्लांट। कमेंट्स अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, देन आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ओके करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर एक FC1 आपका क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप अगेन एक और फंक्शन को इंसर्ट कीजिए। सिंबल नेम में यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रिलिंग सेक्शन। ड्रिलिंग सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और इसको हम ले लेते हैं पैकेजिंग सेक्शन, ठीक है। तो 3 फंक्शन ब्लॉक मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैं पहले फंक्शन ब्लॉक के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं अपना सब रूटीन प्रोग्राम डिजाइन करूंगा, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने FC1 के अंदर एक प्रोग्राम डिजाइन कर दिया है। इसी तरीके से मैं FC2 के अंदर भी एक प्रोग्राम डिजाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखना है कि मेमोरी एड्रेस आपका सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको उसको ओवरलैप नहीं करना है। अगर मैंने यहाँ पर इनपुट एड्रेस ले लिए हैं FC1 के अंदर i0.2 तक, तो मैं FC2 के अंदर यहाँ से आगे के एड्रेस यहाँ पर ले लेता हूँ i0.3 एंड Q0.4। तो मैंने यहाँ पर FC2 के अंदर भी एक प्रोग्राम बना लिया। तो फिलहाल मैं 2 ब्लॉक्स में प्रोग्राम बना लेता हूँ, FC1 और FC2 के अंदर, ठीक है। वापस से आते हैं यहाँ पर और FC1 के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप FC3 में भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं एक सिंपल सा छोटा सा एक एनो और एक कॉइल, जस्ट एक कॉइल लगा देता हूँ i0.6। इनपुट और आउटपुट आपको देखते रहना है कि आपने कहाँ तक किस रेंज तक यूज कर लिया है, ओवरलैप कहीं पर भी नहीं करना, ठीक है। FC1 क्रिएट करने के बाद OB1 और सारे FC1s को आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से, और एक साथ इसको OB1s और FC1 ब्लॉक को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यस करके ऑल कर दीजिए। सारे OB1 और FC1 आपके डाउनलोड हो चुके हैं। OB1 के अंदर आते हैं तो OB1 में आपका ये प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से एक बार इंडिविजुअली डाउनलोड करके मॉनिटर पे लगा लेता हूँ। तो ये तो है आपका नॉर्मल सा प्रोग्राम,
तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है ओबीएल के अंदर ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का। इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इनपुट को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन लाइट मेरी ऑपरेट हो जाती है जो 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। इसके बाद आपकी रेड लाइट ऑन होती है जो कि 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी। मैंने टाइम काफ़ी कम दिया हुआ है ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। येलो लाइट ऑन होती है, 5 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगी और रेड अगेन ग्रीन लाइट ऑन हो गई। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है ट्रैफिक लाइट का। ठीक है, ये तो आपका मेन प्रोग्राम है। अब चलते हैं FC1 के अंदर। यहाँ पर भी आपका एक प्रोग्राम बना हुआ है, इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं मॉनिटर कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको मॉनिटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आपका ग्रीन जो है वो लाइन आ चुकी है। यहाँ पर रन का भी ऑप्शन है, लेकिन अभी रन जो है आपका ब्लिंक नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि आपका जो नेटवर्क है वो भी डिसेबल है। अगर मैं यहाँ पर अभी कोई इनपुट देने की कोशिश करता हूँ i0.2 पर, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी ऑपरेशन आपका नहीं परफॉर्म हो रहा है। क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा है? अभी जो करंट में जो आपका टास्क चल रहा है वो OB1 के अंदर चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OB1 आपका एग्जीक्यूशन मोड पर है। तो जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी कंट्रोलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो बाय डिफॉल्ट वो OB1 में यानी कि मेन प्रोग्राम ब्लॉक को ही एग्जीक्यूट करता है, वहीं पर प्रोग्राम आपका रन होता है। अदर्स ब्लॉक में जैसे FC1, FC2, FC हमने अलग अलग फंक्शन ब्लॉक बनाए हैं। इन ब्लॉक्स में भी प्रोग्राम को रन होना चाहिए क्योंकि हमने इन ब्लॉक्स को छोटे छोटे प्रोग्राम को क्रिएट किया है अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। लेकिन ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक कि मेन प्रोग्राम ब्लॉक से उन सबरूटीन प्रोग्राम ब्लॉक्स को कॉल न किया जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अभी यहाँ पर मैं एक कॉल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक से मुझे यहाँ पर कॉल इंस्ट्रक्शन को लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे सब रूटीन को कॉल करना है मेन प्रोग्राम ब्लॉक से। अब आपको यहाँ पर उस फंक्शन ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा जिसको आप कॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले FC1 का नाम ले लेता हूँ। तो FC1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, दैट इज़ वॉशिंग प्लांट। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में आ रहा है कि वॉशिंग प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, FC के अंदर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके ब्लॉग्स क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे हमने FB में ब्लॉग बनाए थे, फंक्शन ब्लॉग से रिलेटेड वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ तो इसको आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से हम FC1 ब्लॉग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज के लिए। बार बार जब भी आपको इसको यूज़ करना हो इन ब्लॉग्स को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे ब्लॉग्स FC ब्लॉग्स के अंदर इस समय क्रिएट हो चुके हैं। तो पहला कॉल मैंने कर दिया है इसको FC1। अभी मैं ड्रिलिंग सेक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने एक ही ब्लॉक को कॉल किया है। अगेन मैं इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मॉनिटर कर देता हूँ। तो मेन प्रोग्राम ब्लॉक को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ पर मैंने कॉल इंस्ट्रक्शन लगा दिया। अब मैं FC1 को चेक करता हूँ। FC1 के अंदर जा करके तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है FC1 वाला जो ब्लॉक है वो आपका एक्टिव हो गया है। यहाँ पर आप ग्रीन लाइनें और डॉटेड लाइनें देख सकते हैं और अब आप इस ब्लॉक को इंडिविजुअली इस ब्लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें जो प्रोग्राम है इसको आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक FC1 आप देख सकते हैं, टाइटल नेम में FC1 लिखा हुआ है तो FC1 यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि FC1 लिखा हुआ है वॉशिंग प्लांट, और ये आपका जो वॉशिंग प्लांट वाला जो फंक्शन ब्लॉक है ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल के लिए कोई प्रोग्राम बनाया था। आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपका एज इट इज जैसे कि OB1 में वर्क करता है उसी तरीके से FC1 में भी ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुश बटन लिया है मैंने एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए और फिर एक स्टॉप स्विच लिया है, इसको स्टॉप। अब मैं क्या करता हूँ कि FC2 को चेक करता हूँ और यहाँ पर इस प्रोग्राम को डाउनलोड करके मैं इसको भी मॉनिटर मोड पर डाल देता हूँ। मॉनिटर मोड पर डालने पर आप देख सकते हैं कि अभी जो है FC1 जो है वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये रन टाइम मोड पर, हालांकि रन टाइम मोड पर आ गया है लेकिन एक्टिव कंडीशन में अभी भी आपका जो फंक्शन ब्लॉक 2 है FC2 जो कि आपका ड्रिलिंग का सेक्शन का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। फिर से मैं वापस आऊँगा OB1 के अंदर यानी कि अपने मेन प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर वापस आऊँगा। यहाँ पर मैं नेटवर्क 5 में एक और कॉल फंक्शन को लगा देता हूँ। प्रोग्राम कंट्रोल को ओपन करके यहाँ से एक और कॉल फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ FC2। अब मैंने यहाँ पर मेन प्रोग्राम ब्लॉक में अपने सबरूटीन प्रोग्राम ब्लॉक FC2 जो कि ड्रिलिंग सेक्शन के लिए बनाया गया प्रोग्राम है उसको मैंने कॉल कर दिया है और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मॉनिटर में आप देख सकते हैं एक तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम ये वाला रन हो रहा है, ये एक सिंपल ट्रैफिक लाइट का प्रोग्राम बनाया था, ये आपका नॉर्मली रन हो रहा है। और इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम आपके रन होने वाले, FC1 के आपके प्रोग्राम रन होंगे, FC2 के रन होंगे। इस समय मैंने FC3 पर कोई भी कॉल नहीं किया FC3 को अपने मेन प्रोग्राम में।
तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर FC2 को आप देख सकते हैं कि नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम इन FC2। तो इंडिविजुअली आप इन प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। अपने एक ही PLC पर आप अलग अलग सेक्शन के लिए प्रोग्राम बना करके उन्हें कॉल करके मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल करा सकते हैं और इन ब्लॉक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं FC3 में पहुंचता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम अभी आपका डेड है। यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको रन मोड पर भी डाल दूंगा, तब भी मेरा ये मॉनिटर मोड पर नहीं आएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन मोड पर नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से इनपुट भी देते हैं तो कोई भी आउटपुट आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है Q0.6 पर। तो वापस से आते हैं और OB1 पर जा करके यहाँ पर मैं फिर से एक नेटवर्क लगा देता हूँ और यहाँ पर कॉल कर देता हूँ आपके थर्ड ब्लॉक FC3 को भी, जो कि है आपका पैकेजिंग का सेक्शन। ठीक है, तो मैंने तीनों ब्लॉक को कॉल कर दिया है, पैकेजिंग सेक्शन, वॉशिंग सेक्शन एंड ड्रिलिंग सेक्शन, तीनों ही ब्लॉक्स को मैंने कॉल कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट नाउ यू कैन ऑपरेट दिस I0.6 इनपुट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही ब्लॉक आपके अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका FC3 ब्लॉक। अगर आप चाहते हैं कि FC2 को FC1 से कॉल करना, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप FC1 में जाएंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर एक कॉल फंक्शन को यूज करके डायरेक्टली FC1 से FC2 में भी कॉल कर सकते हैं। तो अगर आप FC2 को FC1 से कॉल करते हैं तो इजीली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि FC2 ब्लॉक के अंदर ये प्रोग्राम आपका रन मोड में आ सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने FC2 को कॉल किया है इसके प्रीवियस ब्लॉक FC1 से। तो आप कहीं से भी इसको कॉल कर सकते हैं, किसी भी ब्लॉक को आप किसी भी ब्लॉक से कॉल कर सकते हैं, या चाहो तो आप सभी ब्लॉक्स को OB1 से कॉल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी FC1 ब्लॉक्स को ऑपरेट करता हूँ, FC1 को I0.2 पर इनपुट दे करके। तो आप देख सकते हैं कि मेरा FC1 ब्लॉक ऑपरेट हो रहा है। अब मैं FC2 पर इनपुट देता हूँ, FC2 पर मेरा I0.3 का इनपुट है। तो आप देख सकते हैं I0.3, I0.4, I0.5 नॉर्मली वर्क कर रहा है, और FC3 पर I0.6 एंड ऑपरेशन ये आपका हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं मेन ब्लॉक पर। तो मेन जो प्रोग्राम ब्लॉक है वो भी आपका नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आपके पास में 4 ब्लॉक हो गए हैं, जिसमें आपने एक मेन प्रोग्राम ब्लॉक बनाया और आपने कुछ अपने एफसीज बनाए, यानी कि सब रूटीन प्रोग्राम बनाए। अब बात करते हैं इस रिटर्न फंक्शन की। तो इस रिटर्न फंक्शन का क्या रोल है, यहाँ पर मैं अपने FC1 को लगाता हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी फंक्शन ब्लॉक से डायरेक्टली रिटर्न आना हो मेन के अंदर, तो आप इस रिटर्न फंक्शन से आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिटर्न फंक्शन नहीं भी यूज कर रहे हैं तो आपके एफसीज चलेंगे ऑटोमेटिकली, वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को OB1 में लेकर के आते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी टाइम पर डायरेक्टली रिटर्न होना है मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, तो आप रिटर्न फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फंक्शन हमारा यहाँ पर नहीं लगेगा, रिटर्न फंक्शन हमेशा हमारा सब रूटीन प्रोग्राम के साथ में लगता है। यानी कि अगर मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो मैं रिटर्न भी इसी प्रोग्राम से ही होऊंगा, इसी पेज से ही मुझे रिटर्न होना है, इसी ब्लॉक से ही रिटर्न होना है। तो यहाँ पर एक इनपुट देता हूँ और इसको रिटर्न कर देते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई इनपुट दे दिया, मैंने M0.0 एक इनपुट दे दिया है। इस मेमोरी इनपुट से मुझे रिटर्न होना है। जैसे मैं इसको इनेबल करूँगा तो मैं मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रिटर्न हो जाऊँगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैंने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चेक करूँगा OB1 में। यहाँ पर FC1 को मैं लगा देता हूँ एक बार, इसको इंसर्ट कर सकते हो आप FC1 को, इस ब्लॉक को डायरेक्टली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं और इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये यहाँ पर रिटर्न होता है या नहीं। FC1 को अगर आप डायरेक्टली मीन में रिटर्न कराना चाहते हैं, ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोग्रामेबल प्रोग्रामिंग ब्लॉक है। जो प्रोग्राम आपने बनाया है FC1 के अंदर, वही प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर है इस समय। तो आप डायरेक्टली इस ब्लॉक को ऐसे यूज कर सकते हैं FC1 FC2 3 करके, और इसको सेव भी कर सकते हैं लाइब्रेरी में फ्यूचर यूज के लिए। अगर आपने इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना है तो आप इसको FB की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अगर, तो आप देख सकते हैं कि अभी जो है FC1 जो है वॉशिंग प्लांट वाला जो सेक्शन है आपका, वो डिसेबल सेक्शन है, क्योंकि अभी रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर मैं FC1 की बात करूं तो यहाँ पर तो प्रोग्राम मेरा नॉर्मली रन हो रहा है FC1 के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन अभी ये जो है
तो यहाँ पर देखते हैं कि OB1 में FC1 अभी डिसेबल है। मैं FC1 में जा कर के इसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। M0.2 एक इनपुट ले लेते हैं मेमोरी इनपुट, और इसको मैंने इनेबल कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो आपका FC1 है, वो जो ब्लॉक है वो रिटर्न हो जाता है आपके OB1 पर। तो अब OB1 पर आ जाते हैं और OB1 में चेक करते हैं कि आपका जो ब्लॉक है वो इनेबल हो रहा है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय FC1 जो है आपका इनेबल हो गया। अभी मैं यहाँ से इनपुट अगर रिलीज करता हूँ तो रिटर्न आपका प्रोग्राम अभी नहीं हो रहा है। जैसे मैं इनपुट देता हूँ तो यहाँ पर प्रोग्राम आपका डायरेक्टली रिटर्न। तो कभी भी आपको इंस्टेंटली FC1 से रिटर्न होना हो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, तो आपको उस ब्लॉक से इसको रिटर्न कराना पड़ेगा। रिटर्न के केस में किसी भी फंक्शन ब्लॉक से आप मेन OB1 में रिटर्न हो सकते हैं। आप चाहो तो लास्ट वाले ब्लॉक में आप रिटर्न फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से रिटर्न होते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक रिटर्न फंक्शन लगा देता हूँ और यहाँ से मैं अपने प्रोग्राम को रिटर्न कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चेक करते हैं OB1 के अंदर मैं यहाँ पर एक रिटर्न ब्लॉक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर FC1 ब्लॉक लगाया है, सारे फंक्शन ब्लॉक को मैंने इंसर्ट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये सारे ब्लॉक्स जो हैं मेन प्रोग्राम ब्लॉक में रिटर्न हो जाए। तो FC3 में मैंने M0.0 को लिया है रिटर्न को इनेबल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ M0.0 का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ही ब्लॉक आपके रिटर्न हो गए। तो आप किसी भी एक फंक्शन ब्लॉक में रिटर्न फंक्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न को इनेबल कर दिया है, तो ब्लॉक आपके सारे FC1 आपके OB1 में रिटर्न हो गए। यहाँ पर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि तीनों ही ब्लॉक्स आपके डिसेबल हो गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत है उनको कॉल कर सकते हैं और उनको मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल किया जा सकता है। वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।